ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वासुदेवी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकारिणे। श्री राधे। आप सबों का आज की इस हरि कथा और हरि नाम संकीर्तन में बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 16। आप भी मेरे साथ कहोगे? अब्रह्म भुवना लोकः पुनः आवर्तिनः अर्जुन मां उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। एको कम कीजिए थोड़ा सा। तो यहां पर इस श्लोक की गहराई में उतरने से पहले कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? बोलिए। ये क्या है और इसका यूज क्या है? बेसिक यूज कॉलिंग टू कनेक्ट विथ समवन, राइट? आपको पता है जब सबसे पहला मोबाइल आया, वो कीपैड वाला मोटोरोला का या नोकिया का, उसमें सिर्फ कॉलिंग फीचर ही हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या ऐड हुआ? कैमरा एड ऑन, व्हाट्सएप तो अभी हुआ धीरे धीरे। उसके बाद मैसेजिंग, फिर उसके बाद कैलकुलेटर, कैलेंडर, गेम्स, फिर रेडियो ऐड हुआ, फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, फिर 2G, पहले वो एज आता था, एज कनेक्शन,
मैं जब कॉलेज में था तब ई ई एज 1G जिसको कहते थे, फिर आया 2G, 3G आया था क्या, 4G, अभी क्या चल रहा है 5G। कैमरा आई, फेसबुक के एप्स आ गए, इंस्टाग्राम के एप्स आ गए, व्हाट्सएप आ गया। अब सोचिए जरा, मान लीजिए आपका कोई ऐप करप्ट हो जाता है, तो आप क्या ये कहोगे कि ये फोन खराब हो गया है? क्योंकि इसका बेसिक फीचर अभी भी एक्टिव है। आप कॉल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो। ये जितने भी फीचर्स आए ये सब एड ऑन थे। अगर आप इस फोन से किसी को कनेक्ट ही ना कर पाओ, कॉल ही ना लगे या नेटवर्क ही सिलेक्ट ना हो, तो आप कहोगे अब ये फोन खराब हो चुका है। इसी तरह से जिस मैन्युफैक्चरर ने हमें बनाया, वो किस लिए बनाया? हमारा बेसिक फीचर क्या है? क्योंकि हर वस्तु का एक बेसिक फीचर होता है और उसके बाद एड ऑन्स होते हैं, नए नए फीचर्स ऐड होते चले जाते हैं। लेकिन वो सारे जो एड ऑन फीचर्स हैं वो काम न भी करें लेकिन बेसिक चलता रहे, तब भी वो फोन चलता रहेगा, वो इक्विपमेंट, वो डिवाइस ठीक है फिर भी। ऐसे मैं आप लोगों से पूछता हूं आज, जरा सोचिए इस बारे में, हमारा बेसिक फीचर क्या है? हमें भगवान ने क्यों बनाया? कुछ भी बोलो, हमें भगवान ने क्यों बनाया? और कोई? तो अच्छे कर्म। अब पता है अच्छे कर्म का प्रॉब्लम क्या है? टेररिस्ट भी सोचता है मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, चोर भी सोचता है मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं। चोर सोचता है मैंने बड़े चालाकी से, बहुत स्किल से सब कुछ चोरी कर लिया, फिर बाहर आकर दो तीन चोर जो साथ में होते हैं उनको कहता है अब हम ईमानदारी से बांट लेते हैं। तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं। किसकी नजर में? हां, जो करता है वो अपनी नजर में तो अच्छा ही करता है। कहता है मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जो किया मैंने अच्छा। इंसान की ना एक आदत है, जब वो कुछ गलत करता है ना, उसकी अपने आप को बहुत सफाई देता है कि मैंने ये ठीक किया, मैंने ये ठीक किया। तो चलिए जरा सोचते हैं, आज इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ ले तो बहुत है। भगवान ने हमें बनाया है तो कैसे बनाया है? हमें क्या क्या दिया? आंखें दी, बोलिए दी, और जहां देनी चाहिए वहीं दी। अगर ये आंख यहां के बदले यहां दे देती तो कहते थे न कि तीसरी अखा, ये 3 आंखों वाली है, वैसे भी खुलती है तो तांडव होता ही है। श्री राधे कहिए। तो हमें क्या क्या दिया भगवान ने? बोलिए। आंखें। फिर हमें क्या दिया? कान। फिर हमें क्या दिया? हाथ, पैर, जीभ, बाल। ये सब हमारी 5 ज्ञान इंद्री दी और 5 कर्म इंद्री दी। 5 knowledge acquiring senses and 5 acting senses, जिससे हम कर्म करते हैं। 10 इंद्रियां हमें प्राप्त हुई। आइए समझते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों बनाया, ये रिसोर्सेस हमें क्यों दिए। तो मन में विचार आता है, आंखें किस लिए दी? कि हम बस जो देखना चाहते हैं वो देखें।
हम लोग कभी कभी मूवी देखने जाते हैं, ये जाते हो कि नहीं आप लोग? कौन सी देखी है लास्ट? वो तो मैंने भी देखी। हम मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे हम किसका यूज करते हैं? नहीं नहीं सॉरी, आपने धुरंधर देखी तो 4 घंटे हमने किसका यूज किया? हाँ, आंखों का और कान का यूज किया। बोलिए ना। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मूवी नहीं देखनी चाहिए, धुरंधर मैंने भी देखी। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की एक कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सेंसेस है, इसका हमने 4 घंटे, बोलिए, उपयोग किया, सुना, देखा। कई सीन्स में हो सकता है हमको हंसना आया या रोना आया। कोई भी मूवी देखते हैं तो कभी कभी बहुत रोना भी आ जाता है, तो आकर कहते हैं 1-1 तू भी DCH, दादी रोण जी पिक्चर आ, बहुत रोने की पिक्चर है। वो हीरोइन पैसे लेकर रोती है और हम पैसे देकर रोकर आते हैं, और फिर मूवी देखकर आते हैं तो 2-3 दिन उसके गाने भी गाते रहते हैं। बोली गाते हैं या नहीं? उसके गाने भी गाते हैं। मतलब पहले तो हमने 4 घंटे तक दर्शन किया, फिर घर आकर हमने कई दिनों तक उसका कीर्तन किया, वही गाने गुनगुनाए, वही गाने चलाए, वही गाने हमने बार बार प्ले किए, हमारे जीप पर आते रहे, उसी की बार बार हमने इंस्टाग्राम पर रील्स भी देखी। अब देखिए, जिसने हमें ये आंखें दी, जैसे मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। इस समय ये लाइट जल रही है, बोलिए जल रही है या नहीं? इस लाइट का बिल आता है या नहीं? या आपके घर में जो आपने बहुत डेकोरेटिव लाइट्स लगाकर रखी है, वो लाइट किसने लगाई? आप ही ने लगाई। लेकिन उसका जो बिल आता है, उसका बिल आप आज भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी को देते हो या नहीं देते हो? भाई बोलिए ना। तो सोचिए जरा, जो इलेक्ट्रिक कंपनी, जो पावर कंपनी हमारे घर में पावर देती है, वो हर महीने अपना बिल भेजती है और हम उस बिल को पे करते हैं। तो जिस भगवान ने ये आंखें दी और इन आंखों में देखने की शक्ति दी, तो इस आंखों में देखने वाले जिसने ये शक्ति दी, अगर वो कभी हमें आंखों का बिल भेज दे तो? सोचा है कभी? जी, आंखें ठीक है, हम जन्म से लेकर आए, शरीर मिला, आंखें मिली, लेकिन आंखों में देखने की शक्ति किसने दी? भगवान ने दी। क्योंकि कई ऐसे भी पैदा होते हैं जो पैदा होते ही आंखों में देखने की रोशनी नहीं होती। कान से हम सुन सकते हैं, जैसे इस समय आप स्पीकर से सुन सकते हो, लेकिन इस स्पीकर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हमें भरना पड़ेगा। तो इस कान से जो हमारी सुनने की शक्ति है, कभी हमारे कानों का बिल वो हमें भेज दे तो? मैं आपसे पूछता हूं, आप में से किसी की एज पूछता हूं। नहीं चलो, इनसे नहीं, वहां कोई अपनी एज बता दो भाई। अच्छा, लड़के भी शर्माते हैं आजकल। 21। उसकी इतनी है नहीं ना, इसीलिए 21 years old, मतलब since 21 years he has been using eyes. Since 21 years he has been using his hearing power. मानते हो इस बात को? अगर इस 21 years का एक दिन का बिल आप निकालो, साउंड का कितना है,
देखने की शक्ति का कितना है। जैसे आप टीवी में जो सब्सक्रिप्शन लेते हो उसका कुछ मंथली भरते हो या नहीं? भाई बोलिए ना। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, अमेजॉन प्राइम का लिया है, तो आपने 1 महीने के पैसे दे दिए। तो जो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए हम 1 महीने के पैसे देते हैं, जिन आंखों से वो देख सकते हैं, उस एक आंख के महीने के कितने, सोचिए जरा। और 21 साल का अगर बिल हमारे पास आए, अब यहां तो कई लोग 40 के बैठे हैं, कोई 50 के बैठे हैं, कोई 60 के बैठे हैं, कोई 70 के बैठे हैं, 80 वाले भी बैठे हैं। अच्छा है वो बैठे हैं और भगवान उनको लंबी उम्र और दे, क्योंकि ऐसे कभी कभी बोलने से कुछ हो भी जाता है, इसलिए मैं सेफ रहता हूं। श्री राधे कहिए। अच्छा ये बताइए, चलिए एक आईसीयू में एक रात की ऑक्सीजन का क्या कॉस्ट है, बोलिए ना। हाँ चलिए एक ये फोर्टिस हॉस्पिटल ले लेते हैं, करीब में है, 10,000। हाँ एक रात का 10,000, तो एक महीने का कितना हुआ? 3 लाख। एक साल का कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली भी बोलोगे चलेगा, हमको कोई एग्जाम नहीं देना है। 36 लाख एक साल का। आप सोचिए 40 साल किसी की उम्र, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 80, एक साल का 36 लाख हो गया। हम फ्री में उसकी ऑक्सीजन इतने सालों से ले रहे हैं। कभी आ गया बिल तो क्या करेंगे? सारे टप्पड़ बेच देंगे फिर भी नहीं चुका पाएंगे। क्या हवा में उड़ते हैं हम। और देखिए हम कितनी भी मस्ती कर लें, हम कितना भी हवा में उड़ लें, लेकिन अंत में ये शरीर जो है ना, ये बिगड़ते 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 बीमारियों की तरफ, रोग की तरफ और मृत्यु की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। और तब इंसान को पता चलता है कि उसकी असली औकात क्या थी। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, सच सच बताइए, सारी स्पीशीज में से जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें से सबसे एडवांस्ड स्पीशीज किसकी है? हम ह्यूमंस की स्पीशीज है। अब देखिए ये कैसी विडंबना कह दीजिए, ये कैसी कैसी लोगों की सोच है वो कह दीजिए, कि कभी भगवान न करे किसी के पिता का देहांत हो जाता है, तो आज तक कभी आपने देखा है कि उसके पिता की हड्डियों को घर में लाया जाए अंतिम संस्कार करके? देखा है क्या? उन हड्डियों को कहां ले जाया जाता है? विसर्जन करने। कभी उन हड्डियों को घर में लाया जाता है? उन हड्डियों को किस में रखा जाता है? एक मटकी में। वो कितने की आती होगी? 50-100 रुपए की आती होगी। अब सोचिए, देखिए इंसान की सोच देखिए। बाप मरता है तो कभी उसकी हड्डियों को घर में नहीं लाया जाता, लेकिन बकरा मरता है तो उसकी हड्डियों को घर लाते हैं नॉनवेज के रूप में। बकरा मरता है तो उसकी हड्डियों को रखने के लिए फ्रिज 50,000 का, और बाप मरता है तो उसकी हड्डियों को रखने के लिए 50 रुपए का मटका। तो फिर बाप बड़ा या बकरा? आप सोचिए तो सही कि क्या लॉजिक है। जो सबसे उत्तम योनि है उसका हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वहां से आएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। घर में भी अच्छो तो पहले छंडो हणो, और बकरे की हड्डी को मुंह से लगा के खाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लोगों ने मांस खाते खाते अपने बॉडी को एक ग्रेवयार्ड की तरह बना दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज एक इंट्रोस्पेक्शन है,
आज हम सबको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, और मैं सच कहूं एक बात, आज जो भी हमारा जीवन है, आज जो भी हमारा जीवन है, भक्ति में वो 100x ज्यादा एंजॉयमेंट है। भक्ति में, स्पिरिचुअल लाइफ में इस जीवन से 100x ज्यादा एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस हैं, हैप्पीनेस है, खुशी है। और मैं, देखिए, मैं कोई साधु संत हूं नहीं, मैं आप ही की तरह हूं और आप में से ही हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं आज भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं जेपी मॉर्गन एंड चेज में। नहीं तो लोग सोचते हैं ऐसे कोई काम नहीं मिला इसीलिए धोती पहन के बैठ गया। लेकिन आज भी कृष्ण की कृपा से मैं एक बहुत बड़ी पोजीशन पर हूं। अगर मुझे कंपनी कहीं ट्रैवल भी करवाती तो बिजनेस क्लास से करवाती है, लेकिन ये धोती पहनने से कोई मेरी डिग्री, कोई मेरी क्वालिफिकेशन, कोई मेरी स्किल्स कम नहीं हो जाती, बल्कि ये आध्यात्मिक जीवन, ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है, ये हमारी मटेरियल लाइफ को भी कॉम्प्लीमेंट करती है। ये हमें वहां पर और सशक्त बनाती है, क्योंकि हमारे पास एक एज आ जाती है, और वो है भगवत गीता का नॉलेज। वो है वो स्पिरिचुअल, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में काम आता है। और मैंने अपने पर्सनली लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पर ग्रो कर रहे हो, एक स्पिरिचुअल लैडर को क्लाइंब कर रहे हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका करियर का लैडर क्लाइंब नहीं होगा, वो भी साथ साथ में बढ़ता है। यू कैन बी अ मिलियनियर एंड अ मॉन्क एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि कृष्ण सबके हैं। और मैं आप सबसे कहता हूं, एक बार मेरे साथ कहिए, कृष्ण मेरे हैं। बोलिए, बोलिए, कृष्ण मेरे हैं। बोलिए, कृष्ण मेरे हैं। क्योंकि हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं कि इसका रियल एंजॉयमेंट क्या है। ये स्पिरिचुअल लाइफ हमें कितना कितना कुछ दे सकती है, कितनी खुशियां दे सकती है, कितना एंजॉयमेंट दे सकती है, इसको कभी हमने टेस्ट ही नहीं किया। मैं न्यूयॉर्क में था, मैनहट्टन में, मैनहट्टन के 5th एवेन्यू पर सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल के बिल्कुल पास में मेरी होटल थी, और मैं ऑफिस की तरफ से वहां था। शाम को मेरा सत्संग था न्यूयॉर्क में, तो मुझे कोई सत्संग में लेने आया। मैं ऑफिस से निकल चुका था, मैंने ऐसे ही धोती कुर्ता पहनी, बस फर्क इतना था वहां ठंडी बहुत घुस रही थी। तो मैं जाके कार में बैठा, शायद उनकी मम्मी यहीं रहती है, आई नहीं है अभी। नीता आई है? नीता नहीं आई है, ओके। उनका बेटा था वो, तो वहां सत्संग था। तो मुझे उसने पूछा कि राधे जी, आप दुनिया की सबसे लग्जरियस स्ट्रीट पर हैं इस समय, 5th एवेन्यू। जो लोग न्यूयॉर्क गए हैं उनको पता होगा, और आपको कोई रोक टोक भी नहीं है, तो फिर आप ऑफिस के बाद ये सत्संग करने जा रहे हैं, ये कीर्तन करने जा रहे हैं, क्या आपको एंजॉय नहीं करना है? तो इमीडिएटली मेरे अंदर से जो जवाब निकला वो यही निकला कि वो सारी एंजॉयमेंट टेस्टलेस हो चुकी है। अब क्या हो चुकी है? और याद रखिएगा, आप एंजॉय करते 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 एक दिन फ्रस्ट्रेट जरूर होगे। वेदों का एक सूत्र कहता है, पुनः चर विचर, मतलब च्यूइंग द च्यूड। हम क्या कर रहे हैं पता है? एक गन्ने को ले लीजिए,
और उसे चबाते जाइए। पहले मीठा लगेगा, फिर थोड़ा थोड़ा फीका लगने लगेगा, फिर और फीका लगने लगेगा, उसमें से उसके बाद उसका रस खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम जिस भी चीज को भोगते हैं, इनिशियली तो उसमें हमें बड़ा एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली दैट एंजॉयमेंट इज गोइंग टू लीड टू फ्रस्ट्रेशन। आप कोशिश करके देख लीजिए, एक गाना आप 10 बार सुनिए, 20 बार सुनिए, 50 बार सुनिए, फिर खुद कहोगे बंद करो मथे ओ सूरा। आप अपनी फेवरेट डिश ले लीजिए, क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ तो बताओ। सोयाबीन। हाँ चलो, इसको सोया चाप अच्छी लगती है, इसको एक सोया चाप खिलाई, दूसरी खिलाई, तीसरी खिलाई, चौथी खिलाई, और फिर खा पाएगा पांचवी, सातवीं खा पाएगा? अब मन बदल गया, अब मन बदल गया। अब जो इसकी फेवरेट डिश है, ये फेवरेट, और शायद इससे 2-4 ठूस ली तो उल्टी भी कर दे, क्योंकि वो प्लेजर जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। इसीलिए गीता कहती है कि हायर प्लेजर की तरफ आगे बढ़ो। किसकी तरफ? हायर प्लेजर, क्योंकि वो प्लेजर जो है वो घटता नहीं है। देखिए, एक है सुख, और सुख का ऑपोजिट है दुख। मतलब सुख होगा तो उसका ऑपोजिट भी होगा, दुख होगा। लेकिन एक होता है आनंद। आनंद का ऑपोजिट कुछ नहीं होता। आनंद और बढ़ता है परमानंद की तरफ, परमानंद और बढ़ता है अखंड आनंद की तरफ। जैसे मैं अगर कहूं कृष्ण, बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी मैं आपको एक छोटी सी कृष्ण की लीला सुनाता हूं, आप सबको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। सुनाओ। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना चाहता हूं हाउ स्पिरिचुअल प्लेजर कैन गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस। एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण देखते हैं कि मां यशोदा बाहर जा रही है और दूध को चूल्हे पर रखा है। मैया कृष्ण से कहती है, कन्हैया जरा दूध की तरफ ध्यान देना। कृष्ण सोचते हैं अब मां यशोदा है नहीं, अब सबसे अच्छा मौका है माखन चुराने का। एक बड़ा माखन का मटका था जिसमें माखन पूरा भरा हुआ था। कृष्ण चुपचाप माखन के मटके को उठाते हैं, माखन के मटके में हाथ डालते हैं, हाथ डालकर जैसे ही एक माखन का लौंदा लेकर चाटते हैं कि यशोदा आ जाती है। कहती है, कन्हैया मैंने तो कई बार देखा, कई बार सुना है कि कृष्ण माखन चुराता है, माखन चुराता है, माखन चुराता है, माखन। तेरी शिकायत सब लेकर आते हैं, लेकिन मैं तो समझती थी तू बहुत सदोरा है। ये क्या कर रहा है? मेरे जाते ही तूने माखन चुराना शुरू कर लिया। कृष्ण कहते, नहीं मैया, मैं माखन नहीं चुरा रहा हूं। ये जो तुम दूध चूल्हे पर रखकर गई थी, ये गरम उबल रहा था, मैं जब इसे बंद करने गया तो मेरे हाथ पर चटका लगा। मैं माखन नहीं, अपने हाथ को माखन की मटकी में डालकर ठंडा कर रहा हूं। तो मैया कहती है, अच्छा तो फिर तेरे नाक पर माखन कैसे लगा? कहा, मैया वो मक्खी बैठी थी उसे उड़ा रहा था। देखिए, बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण मतलब द वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ है इति कर्षति कृष्ण, द वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव, मतलब जो पूर्ण आकर्षण है। अब जैसे ही पूर्ण आकर्षण आया, तो पूर्ण आकर्षण क्या है? मतलब उसमें जो सुंदरता है वो अबेंडेंस में है, उसका जो पावर है वो अबेंडेंस में है, उसका जो नॉलेज है वो अबेंडेंस में है, उसकी जो ब्यूटी है
उसकी जो वेल्थ है वो अबंडेंस में है, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य, जिसे कहते हैं छठ भग, भग मतलब ऐश्वर्य, जिसमें 6 टाइप्स ऑफ ऑपुलेंसेस अबंडेंस में है, उसे कहते हैं भगवान, उसे कहते हैं भगवान। इसलिए कृष्ण कौन है? इति कर्षति कृष्ण, द वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव, जो पूर्ण आकर्षण करने वाला है। और 10th चैप्टर में गीता के श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में जितनी सुंदरता तुम देखते हो, ये सिर्फ मेरे तेज से निकला हुआ एक अंश है। ये सब मेरे तेज से निकला हुआ एक अंश है। इट इज जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। आप सोचिए, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब भी किसी सुंदर चीज को देखकर हम अप्रिशिएट करते हैं, हम वास्तव में कृष्ण को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम अनकॉन्शियसली उसे ही याद कर रहे हैं। हम इनडायरेक्टली जब हम बहुत सुंदर सुंदर नदियां देखते हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ देखते हैं, बड़ी नेचर की ब्यूटी देखते हैं, हम कहते हैं सो ब्यूटीफुल, तो हमने भगवान की ही प्रशंसा की, उसी की हमने महिमा की। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही, सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। वो हर जगह है, अंदर भी तू, बाहर भी तू, हर जा तेरा साया। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर कहिए ना, कृष्ण 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 कृष्ण। एक मुझे छोटी सी कथा याद आ रही है, सुना। एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि द्वारका पहुंचे, द्वारकाधीश के पास। बोले द्वारकाधीश की। नारद मुनि ने द्वारकाधीश से कहा, श्री कृष्ण, शास्त्रों में कई बार सुना है आपकी माया के बारे में। आपने ये शब्द सुना है कई बार, माया। लोग समझते हैं माया मतलब पैसा। नो, माया मतलब व्हाट इज नॉट। माया मतलब जो दिखता है लेकिन है नहीं। जैसे वो सामने मिरर है, अगर मैं ये मिरर के सामने रख दूं तो कितने नजर आएंगे? बोलिए ना। लेकिन हैं कितने? रियलिटी ये है कि एक है, लेकिन नजर कितने आ रहे हैं? 2। एक क्या है? एक इल्यूजन है। इसी तरह माया का मतलब पैसा नहीं होता। माया मतलब जो दिखता है लेकिन है नहीं। तो नारद मुनि पहुंचे कृष्ण के पास और कहा, मुझे आपकी माया के दर्शन करने हैं। कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि, आप इतने जेंटलमैन, साधु, सन्यासी, हर जगह भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हो, नारायण नारायण कर रहे हो, अचानक ये शौक क्यों चढ़ा भाई माया के दर्शन करने? कहा बहुत सुना है, बहुत सुना है, एक बार तो दर्शन करने। कहा देखो अपने रिस्क पर करना। कहा नहीं, एक बार तो करने हैं। कहा ठीक है, चलो बातें करते करते हम लोग एक वॉक पर चलते हैं। कृष्ण और नारद मुनि द्वारका के जंगलों में चले गए एक वॉक पर। अचानक चलते चलते कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि बातें तो ठीक है, मुझे जरा प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओगे? कहा अभी प्रभु आपकी सेवा में, अभी मैं उपस्थित करता हूं। नारद मुनि दौड़े पानी ढूंढने, तो सामने सरोवर देखा, एक बड़ा सुंदर सरोवर। सरोवर के आगे जैसे ही करमंडल लिया, पानी भर रहे थे, सरोवर के अंदर नजर पड़ी तो देखते हैं कि बीनीथ द लेयर ऑफ वाटर, उस सरोवर के अंदर एक बहुत सुंदर नगरी है, बड़ी सुंदर दुनिया है अंदर, बड़ा अट्रैक्शन और ग्लैमरस वहां से वाइब्स आ रही हैं। तो नारद मुनि ने कहा जरा अंदर जाकर देखूं।
अंदर चले गए, और अंदर चले गए तो नारद मुनि ने एक नई दुनिया डिस्कवर की। इतने ब्यूटीफुल लोग, दिखने में बिल्कुल गोल्ड जैसे चमकते हुए, बाल भी चमकते हुए, आंखें भी बड़ी सुंदर सुंदर, लंबे लंबे चौड़े चौड़े लाल लाल गाल, और उनका बात करने का डायलेक्ट भी बड़ा सुंदर, लैंग्वेज भी बड़ी ब्यूटीफुल, एक दूसरे से मिल भी बड़ा प्यार से रहे हैं। जब देखा घरों को तो वो घर भी बड़े सोने के, बड़े चमकते हुए, सब ग्लिटर हो रहा था, सब चमक रहा था, सब कुछ बिल्कुल लिट था। कि देखकर नारद मुनि घूमते 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 एक जगह जाकर खड़े होते हैं जहां एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी, बहुत ब्यूटीफुल। नारद मुनि जब उसे बात करते सुनते हैं तो एक नेचुरल वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और नारद मुनि उस लड़की से बात करना शुरू करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पुरुष का स्वभाव मक्खन की तरह होता है और स्त्री का स्वभाव आग की तरह होता है। पुरुष नजदीक गया मक्खन के और पिघल गया। नारद मुनि उस सुंदर ब्यूटीफुल वुमेन से बहुत अट्रैक्ट हो गए। बातें करते 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 नारद मुनि ने कहा कि थोड़े समय बाद फिर मिलने का मन होगा तो आपसे कैसे मिलूं। तो नंबर ले लिए, व्हाट्सएप कांटेक्ट ले लिया, फिर बाद में फिर मिले थोड़े समय बाद। मिलते 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 अब ऐसे ही तो आजकल होता है, व्हाट्सएप पर मिले, इंस्टा पर प्रपोज किया और फेसबुक पर शादी कर ली। कहा कि मैंने अपने लाइफ का एक फैसला कर लिया है, मुझे अगर मेरा सोलमेट, मेरी लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो तुम्हारे ही रूप में चाहिए। तो लड़की भी शर्मा गई, क्योंकि नारद मुनि बड़े सुंदर दिखते थे और बड़े ज्ञानी थे। लड़की ने कहा ठीक है। चटमंगनी, कच्ची मिश्री हुई उसी दिन, पक्की मिश्री हुई, कच्ची मिश्री हुई, घर वाले मिले। लड़की का पिता भी बड़ा खुश हुआ कि इतना विद्वान, इतना सुंदर दिखने वाला, इतना अट्रैक्टिव देवता भी जिसको इतना मानते हैं, वो मेरी बेटी के साथ ब्याह करना चाहता है। बिल्कुल परिवार वाले खुश हो गए, बड़े धूमधाम से शादी हुई। शादी भी ताज में रखी, मतलब वहां का ताज। बड़े लोगों को बुलाया, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, बड़े तामझाम से शादी हुई, ब्याह हुआ। अब नारद मुनि की एक अच्छी, अद्भुत, सुंदर एक मैरिड लाइफ, जो कहते हैं ना हैप्पी मैरिड। क्यों यहां तो कोई हैप्पी नहीं लग रहा मुझे, ये तो कोई हैप्पी नहीं लग रहा भाई, क्या हुआ? अच्छा हाँ, इनकी पत्नियां भी यहां बैठी है। हस्बैंड इज हनी व्हेन ही गिव्स मनी एंड वाइफ इज क्यूट व्हेन शी इज म्यूट। शादी के बाद की ये स्टोरी है। अच्छा, कभी कभी पत्नी सोचती है मां न गलाइंदम, मैं अब से तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, तो अंदर सोचती है कि सजा दे रही हूं पति को। लेकिन पति सोचता है यार सजा नहीं, तू तो वरदान दे रही है। श्री राधे कहिए, चल कितने दिन, 2 दिन नहीं बात करेगी, सुकून। तो शादी हो गई नारद मुनि की, बहुत अच्छा जीवन बीतने लगा, बच्चे भी हो गए। पानी का लोटा, सुनो सुनो सुनो, चलते रहा, सब खुशी से रहने लगे। सोचने लगे अपने बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाएं, उनका फ्यूचर कैसे होगा, ये कैसे होगा, नेक्स्ट ईयर की क्या प्लानिंग करें, कैसे करें, कहां करें, कैसे करें, ये सारी बातें। बिजनेस को कैसे एक्सपांड करें, क्योंकि नारद मुनि का बहुत अच्छा वहां सेटअप हो गया। सब होने लगा। अब धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, उस सुंदर नगरी में तूफान और बाढ़ आती है, बहुत तेज से सुनामी आती है, सब कुछ बहने लगता है, सब कुछ टूटने लगता है, सारे महल गिरने लगते हैं, सारे लोग पानी में बहने लगते हैं।
नारद मुनि अपने एक बच्चे को बचाता है तो दूसरा बच्चा हाथ से छूटने लगता है, अपने पत्नी को बचाने लगता है तो बच्चे हाथ से छूटने लगते हैं। इतना तेज बहाव पानी का कि सब बह जाते हैं, पत्नी भी बह जाती है, बच्चे भी बह जाते हैं। नारद मुनि सर पर हाथ रखकर रो रहे होते, हाय मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ चला गया। पीछे से कोई आकर कांधे पर हाथ रखता है, नारद नारद। जैसे ही नारद मुनि पलटते देखते कृष्ण। क्या हुआ नारद? मेरी माया के दर्शन करना चाहते थे, कर लिए दर्शन। कहा प्रभु सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ मेरा अपना था, लेकिन सब कुछ कहा नारद यही तो समझाना चाहता था कि इस दुनिया में सब कुछ दिखता है और सब कुछ लगता है मेरा है, लेकिन ये सब कुछ आंखों से दिखते हुए भी है नहीं और मेरा कहते हुए भी मेरा है नहीं। कहा तुम तो मेरी सेवा के लिए गए थे। इसका यह मतलब नहीं कि परिवार माया है, बच्चे माया, नो 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 नो। इसका यह मतलब है कि जहां हम कृष्ण को भूले वो माया है, जहां हम श्री कृष्ण को भूल गए। परिवार के साथ रहते रहते अगर कृष्ण याद है, अगर हमारे फैमिली का सेंटर कृष्ण है, तो फिर वो भी भक्ति है। लेकिन अगर परिवार में रहते रहते कृष्ण को भूल गए तो वो बहुत भयंकर माया है, वो बहुत तपाएगी, वो बहुत तोड़ेगी, बहुत दुख देगी। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे हंसते हंसते बात कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल जाता है। आपने भी कई बार सुना होगा, हाणे तो बैठो हो मूसा। कुछ दिन पहले मैं किसी के पगड़ियों में गया था, सत्संग था। विश्वास कीजिए जिस दिन उनकी माताजी का देहांत हुआ उसके कुछ ही दिन बाद उसके बेटे का भी देहांत हो गया। कैसे ये अचानक बदल जाती है परिस्थितियां, कैसे हंसते खेलते लोग आपस में रहते हैं लेकिन एक एक करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये सब कुछ जो हमें दिखते हैं ये हमारे साथ कुछ समय के लिए है, लेकिन एक भगवान है जो था, है और हमेशा रहेगा। इसीलिए आइए हम सब आज से एक संकल्प करते हैं कि हे कृष्ण, बोलिए ना, हे कृष्ण, हम आपको कभी ना भूलें, हम आपको कभी ना भूलें। हंसते हुए रहिए परिवार के साथ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब फैमिलीज आपस में एंजॉय करती हैं, लेकिन डर इसी बात का लगता है कि अगर ये कृष्ण को भूल गए तो, अगर कृष्ण हमारे परिवार का, हमारे फैमिली का सेंटर है, याद रखिएगा, तो फिर हमारे जीवन में होने वाली हर परिस्थिति भक्ति है, प्रेम है। इसलिए आइए हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के इस सत्संग को यही विराम देते हैं। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरा निर्मल लाइफस्टाइल का परिवार है, मुझे पता है निर्मल लाइफस्टाइल में जब सत्संग होगा तो कौन कौन आएगा, मुझे सबके चेहरे याद हैं, कौन कौन आता है मुझे पता है। ये सब आएंगे, ये आएंगी, वो आएंगे, वो लोग आएंगे, वो जो उसके घर में गया था मुझे याद है, वो आएगा, वो आएगा, मुझे सब पता है। और आते वक्त मैं सोच भी रहा होता हूँ आज ये सब आएंगे। इसलिए ये हम सब एक फैमिली है, हम सब हैं एक फैमिली। और क्योंकि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं तो मेरा ये धर्म बनता है कि आप लोगों को वो बताऊं जो गीता में लिखा है, जो परम सत्य है। मैं यहां आकर ये नहीं कह रहा कि पानी पढ़ के दूंगा, धागा बांध के दूंगा,
ये काम हो जाएगा, जा तेरे सारे दुख, या मैं पर्ची निकाल के दूंगा, तेरा ये काम हो जाएगा। ऐसा कुछ मैंने कहा? बोलिए ना। मैंने जो बात की वो भगवत गीता से बात की। But you still did not tell us the main reason why we are here. That first question is not. यस, वेरी गुड। I'm still on that. देखिए ये कितना, इनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉस होना चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी अटेंटिव। ऐसा कई बार होता है, मैं एक प्रश्न से शुरू करता हूं, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते दूसरे जवाब मिल जाते हैं, बट तो हमें भगवान ने क्या क्या दिया? बोलिए। आंखें देखने के लिए, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री दी। अब सुनिए कि भगवान ने हमें ये आंखें किस लिए दी? इन आंखों से जब हम उसका दर्शन करते हैं, तो जो हमने 24 साल, 25 साल, 60 साल तक हमने बिल नहीं चुकाया, तो इन आंखों से जब उसका दर्शन करते हैं तो वो बिल चुकाते हैं। इन कानों से हमने न जाने कितना कुछ सुना, लेकिन आज जब हम इन्हीं कानों से उनकी हरि कथा सुन रहे हैं तो उस बिल को चुका रहे हैं। आज जब हम इस जीभ से, जिससे हमने न जाने कितनी बातें कही, और अच्छी के बजाय मुझे लगता है खरी खोटी ज्यादा कही होंगी, लेकिन वो जो हमने वहां पर अपने जीभ का दुरुपयोग किया, आज जब हम इसी जीभ से हरिनाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम उसका बिल चुका रहे हैं, क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसके लिए अब कर रहे हैं। जिसने हमें पैर दिए आज हम उसके लिए चल के आए। आज आप सब यहां क्यों चल के आए? जिसने आपको ये पैर दिए। आज आप यहां किसके दर्शन कर रहे हो? जिसने आपको ये आंखें दी। आज आप यहां किसकी कथा सुन रहे हो? जिसने आपको ये कान दिए। मतलब हमने जो जो दुनिया में व्यर्थ गंवाया, आज हम उस सब का बिल चुका दे रहे हैं। भगवान का नाम मेरे साथ कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने ये किसका दिए हुए जीभ से उसका नाम लिया? जिसने हमें ये जीभ दी। इसलिए आज हम सब धन्य हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ। गुरु नानक देव जी की एक वाणी सुनकर, कहकर, आपके प्रश्न का उत्तर देकर आज का सत्संग विराम दे रहा हूं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भई प्राप्त मानह देहिया, कि अब तुम्हें कौन सा शरीर मिला है? बोलिए। मनुष्य का शरीर मिला है। बच्चे हमने कुत्ते के शरीर में भी पैदा किए, और उसमें तो कोई लिमिटेशन भी नहीं थी। जिसके साथ जितनी बार करने हैं करो, थी कोई लिमिटेशन? परिवार हमने चिड़िया के शरीर में भी बनाया, खाया हमने हाथी के शरीर में भी, और कोई डाइट प्लान भी नहीं था। जितना खाना है खाओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। दुनिया हमने पक्षी के शरीर में भी देखी उड़ते उड़ते। पानी के अंदर जब हमें एक्वेटिक्स का शरीर मिला, मछली का शरीर मिला, तो हमने पानी के अंदर की दुनिया भी देख ली। तो फिर मनुष्य शरीर की क्या जरूरत थी? What is that most important things that other species cannot do? अगर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग की ही बात है, तो ये तो हर योनि कर रही है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये तो हर योनि में हो रहा है। इसलिए गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? भई प्राप्त, बोलिए, मानह देहिया, मतलब नाउ यू हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी।
भई प्राप्त मानक देहिया, गोविंद मिलन की यही तेरी प्रिया। कि अभी तुम कृष्ण से मिल सकते हो। नाउ इज द टाइम दैट यू कैन एस्केप दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन री-एस्टैब्लिश योर लॉस्ट लविंग रिलेशनशिप विद कृष्ण। अभी ही मौका है कि आप उस खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सको। भई प्राप्त मानक देहिया, बोलिए गोविंद मिलन की यही तेरी प्रिया। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टाइम जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं भगवान के नाम में, ये हमें बहुत काम आएगा। इससे हम अपने सारे बिल चुका देंगे। आइए 2 मिनट इसी भगवान के नाम का कीर्तन करके आज के सत्संग को विराम देते हैं। जाते जाते क्या देना चाहोगे आज आप? ये सब डायलॉग मत मारो। क्या देना चाहोगे? हाँ, नहीं, आपको तो ज्यादा देना पड़ेगा। सीनियर डिवोटी है ना आप अभी। नहीं, कोई देने के नाम पे क्यों नहीं हिलता? सब स्टैच्यू हो गए। Actually, we are supposed to reply. Of course. So the form of Krishna within family to keep the family happy. Yes, very good. देखो, Happiness. मैं एक सिंपल सॉल्यूशन बताऊं। आप फैमिली के साथ बैठे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में कृष्ण बोलिए। कृष्ण को याद कर लिया, और आसपास जो है उनके कान में भी गया ना कृष्ण नाम। होटल में भी बैठे हो, रेस्टोरेंट में भी बैठे हो, क्या है? कृष्ण। ड्राइव कर रहे हो, बोलिए कृष्ण। कितना खुश होंगे कि ये मुझे याद कर रहे हैं, ये भूले नहीं है। और जैसे ही आप कहते हो ना कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, इमीडिएटली एट दैट सेम इंस्टेंस कृष्ण भी हमको याद करते हैं, हमें याद करते हैं। ऐसा हुआ था अर्जुन के साथ। एक बार कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे नाम लेने लगे, अर्जुन 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 अर्जुन। तो रुक्मणी जी ने कहा, आप ये अर्जुन के नाम की माला क्यों कर रहे हो? आप क्यों चैंट कर रहे हो अर्जुन अर्जुन? कहा, इस समय अर्जुन मुझे बहुत याद कर रहा है। कहा, अर्जुन तो अपने कक्ष में सोया हुआ है। कहा, वो सोया नहीं है, चलो मैं दिखाता हूं। रुक्मणी जी को लेके गए अर्जुन के शिविर में। वहां अर्जुन गहरी नींद में सोया था। तो रुक्मणी जी ने कहा, देखा, वाइफ इज ऑलवेज राइट, सोया हुआ है। कहा, यू आर राइट बट नॉट नाउ। जरा आगे चलो। जब अर्जुन के करीब ले गए रुक्मणी जी को, तो उस समय अर्जुन के रोम रोम में से आवाज आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। कहा, देखो, इस समय भी ये गहरी नींद में है, लेकिन इसका कॉन्शियस अभी भी मुझे भूला नहीं है। तो कहिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रोज थोड़ी देर निकालिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना समय आप निकाल सकते हो अपने डेली रूटीन में से निकालिए, और उस समय को एक्सक्लूसिवली कृष्ण को अर्पण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे। आइए कीर्तन करते हैं। जगन्नाथ, बोलिए जगन्नाथ जगन्नाथ, चकाने चकाने
जगन्नाथ जगन्नाथ जग वाले तुम न संभाले तुम्हें कौन संभाले तू न संभाले तुम्हें कौन संभाले जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने तू न संभाले तुम्हें कौन संभाले तू न संभाले तुम्हें कौन संभाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले तू न संभाले तू न संभाले जगन्नाथ Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
राधा तेरे नाम के किशोर तेरे नाम, राधा तेरे नाम के किशोर तेरे जय जय